हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद मैं है नालद है। यार। भाई साहब, भारत और रशिया के दरमियान ट्रेड $100 बिलियन के पुआ पार देखकर अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दो। $100 बिलियन क्या भाई बोल रहे हो साहब, यार? अमेरिका ने कितना भारत को रोका, हाँ। लेकिन आज देखो कि $100 बिलियन का ट्रेड हाँ ना, यार। सोचने वाली बात ये है क्या यार। हो रहा है वो खाली भाई साहब? एक रशिया से। भाई सिर्फ रशिया से, वही तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कि भाई किस तरह से छुआ है भारत ने $100 बिलियन का आंकड़ा। तो कड़ौन करते स्टार्ट। दोस्तों, जो बाइडेन सरकार के द्वारा export रूस के ही ऊपर डॉलर नहीं के है इस्तेमाल यार। पर रोक लगाने का 25 फैसला 25 इतना मिनट भारी में अमेरिका को हाँ। साबित पड़ेगा, ये काम चीज है। बाइडेन ने सपने में भी नहीं सोची थी। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जहां भारत और रूस का व्यापार $20 बिलियन को भी टच नहीं कर पाता था, वह अब $60 से $70 बिलियन के आसपास चल रहा है। और दोनों देशों ने ये टारगेट सेट किया है कि साल 2030 तक हमारे व्यापार को $100 बिलियन तक लेकर जाना है। इस समय भारत $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार अमेरिका और चीन से पहले ही कर रहा है। इसमें रूस की एंट्री हमारे रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। भारत और रूस ने 2030 तक आपसी व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देश पूरी मेहनत कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि दोनों देशों को भरोसा है कि वे इस लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। ये दिखाता है कि भारत और रूस के बीच के संबंध आज की दुनिया में कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील भी साइन हुई है, जो कि दिखाता है कि यकीनन दोनों देश $100 बिलियन के टारगेट को जल्द ही अचीव कर लेंगे। दरअसल गोवा में 5वें भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक में एक अहम समझौता हुआ है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने रूस की हथियार निर्यातक कंपनी रोसब्रोन एक्सपोर्ट के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है भारत में एडवांस पंतसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के विभिन्न वेरिएंट को विकसित करना और भारतीय रक्षा क्षमता को और भी मजबूत करना। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम एक बहु उपयोगी और मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन, विमान और पिन पॉइंट गाइडेड हथियारों जैसे हवाई खतरे को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें शॉर्ट से मीडियम रेंज मिसाइल और 30 mm की 2 ऑटोमेटिक तोपें लगी होती है, जो इसे मल्टी लेयर डिफेंस प्रदान करती है। वहीं सिस्टम में एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम लगे हैं, जो 36 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट्स को डिटेक्ट और नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसका रिएक्शन समय इसे तेजी से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। इस साझेदारी के जरिए BDL और ROE पंतसीर सिस्टम के वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट पर काम करेंगे। ये समझौता भारत के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। पंतसीर सिस्टम का अलग अलग इलाकों में काम करने का लचीलापन और एक साथ कई हवाई खतरों से निपटने की क्षमता इसे भारत की डिफेंस क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण जोड़ बनाएगी। इससे भारत को क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने की तैयारियों में मजबूती मिलेगी और मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक नया सहारा मिलेगा। इस MOU के साइन होने से साफ होता है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकी सहयोग को भी अपना रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने 25वीं IRIGC टेक बैठक में बताया कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं कई मायनों में एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच लगभग $66 बिलियन का व्यापार हो चुका है, लेकिन इस व्यापार को और संतुलित बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत और रूस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं, जो व्यापार में सरलता और नई संभावनाओं को खोलने में मदद करेगा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी गहरा सहयोग है। रूस भारत को कच्चा तेल, कोयला और उर्वरक जैसी आवश्यक सामग्रियां प्रदान करता है, वहीं भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस को किफायती दवाएं प्रदान कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार
को और मजबूत करता है। इसके साथ ही रूस की ओर से भारत को न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति भी की जा रही है। हालांकि भारत और रूस के बीच व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन की भी जरूरत है। जयशंकर ने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि व्यापार को और संतुलित करने के लिए अभी भी कई कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसको जल्द ही इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे व्यापार को संतुलित किया जाए, साथ ही इसको बढ़ाया भी जाए। इसके अलावा भारत और रूस के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। इनमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट शामिल है। इन प्रोजेक्ट से दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही में आसानी होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस ने भी भारत रूस व्यापार में हो रही इस वृद्धि पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 5 गुना बढ़ा है। रशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रूस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी व्यापारिक साझेदार है, जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, भारत और रूस की इस दोस्ती और साथ ही भारत और रूस के बीच साइन हुई इस डिफेंस डील के लिए यार वाकया में भाई साहब इंडिया ने क्या कर दिया देखो $100 बिलियन पे पहुंच गई हो यार, इनकी तजारत आप भाई साथ वो डिफेंस डील वो सहल भी हो चुके नहीं और उस पे। भाई वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है इंडिया में, और इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत वो बनेंगे और इंडिया इस दुनिया में वो हथियार एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। यार डिफेंस सिस्टम देखो कि भाई 15 किलोमीटर की ऊंचाई की रेंज और 36 किलोमीटर की आगे तक की रेंज, यानी उसके अंदर अंदर कोई भी आएगा तो शॉर्ट रेंज मिसाइल भी है, और भाई मीडियम जो 36 किलोमीटर के अंदर टारगेट करते हैं वो मिसाइल भी अंदर लगे। इंडिया क्या कुछ कर रहा हो यार, मैं तो हैरान हूँ यार। यार मैं एक सच्ची बात करूंगा यार, चाहे दुनिया को कड़वी लगे, जब पैसा आ जाए ना किसी के पास तो दुनिया उसके आगे मैं कहता हूँ नंगी होके नाचती है। तो आज इंडिया के सामने दुनिया यकीन मानो नंगी होके नाच रही है। सिर्फ रशिया की मैं बात नहीं करूंगा, देखो रशिया शुरू से बहुत अच्छा दोस्त रहा है, बिल्कुल रशिया पे वो बात ही नहीं है, लेकिन भाई अमेरिका को देखो, यूरोप को देखो, इंडिया के आगे, इंडिया के पैसे के आगे नाच रहा है, वो नाच रहा है, बिल्कुल नाच रहा है। और आप देखो कि भाई $100 बिलियन के आंकड़े को पार होने वाली है इनकी ट्रेड 2-3 सालों के अंदर। बिल्कुल, जयशंकर साहब ने साफ बता दिया और भाई ये हमारा हदफ है, इसको हमने हासिल करना है लाजमी। भाई साहब और साथ वो कह रहे हैं कि हम लोग और ट्रेड रूट निकाल रहे हैं, सी के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, रोड्स के थ्रू, मतलब जितनी आसानी हो सके हम करेंगे। यार ट्रेन के थ्रू तो उन्होंने शुरू भी कर दिया है, ट्रेन के थ्रू कोयला आ रहा, सब कुछ आ रहा है भाई साहब, कोयला तो दूर की बात, और चीजें भी बड़ी आ रही हैं, और यहाँ से इंडिया से उधर जा भी रही हैं। सारा खाने पीने का सामान आज इंडिया से उधर जा रहा है। कितनी है देख लो अमेरिका को कैसी ललकार लगाई है इंडिया ने कि भाई साहब तुम हमारा बाल तक नहीं उखाड़ सकते, हिम्मत है तो कुछ करो। यार देखो ना अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के भारत आज ये काम कर रहा है। अमेरिका क्या कुछ कर सकता है भैया, कल याद नहीं है इंडिया में अमेरिका में खड़े हो गए जयशंकर साहब ने कैसी ललकार लगाई थी, याद है? उन्होंने बोला कि ट्रेड बंद कर दो, बिल्कुल रशिया के साथ। उन्होंने बोला ये हमारा मसला, ये हमारे मुल्क का मसला है, हम करेंगे जो कुछ करना है हम करेंगे। सही कहो। ऊपर से भाई साहब जयशंकर जी ने भी कल ये बात की है कि भाई हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को हमारे तलबे चाटने की जरूरत है। अगर अमेरिका जो कुछ करता है तो करके दिखाए। देखो ना भाई भारत की ललकारें दुनिया में, और आज इंडिया ने दुनिया को बता दिया है कि ये है हमारे रिलेशंस और ये है हमारी डील जो आज हमने साइन कर दिया रशिया के साथ, जो कि पैसा फुल ऑन फुल डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा रशिया। और साइन भी हो गए, सब कुछ हो गया भाई साहब। आज यकीन मानो अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान तो छाती पीट रहे होंगे, चाइना और पाकिस्तान बोलते होंगे ये भारत अमेरिका के आदेश पे कुछ मतलब के झुक नहीं रहा, तो भाई साहब ये तो हम दोनों देशों की मार के रख देगा। अमेरिका को भी बोला है कि भाई साहब तुम्हें भाई साहब हमारे तलबे चाटने की जरूरत है, भाई तुम इस पोजीशन में तुम हमारे तलबे चाटोगे, हमें तुम्हारे तलबे चाटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं हम यूरोप के यूरोपियन देशों की तरह नहीं, हम अब इस टाइम किंग बने हुए हैं। हाँ जाहिर है भाई, हर चीज इनके हाथ में है, वही इंडिया के हाथों में। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो